बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशाही आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसफ अली जरदारी ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो के बरक्स बड़ा यू टर्न ले लिया। इलेक्शन 90 दिन के बजाय नए हल्का बंदिया के तहत करवाने का बयान देकर पूरी मुल्क की सियासत को हलचल मचा दी। कहा जा रहा है उनका ये बयान इलेक्शन कमीशन, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए, एक बड़ा यू टर्न है और खुफिया डील का नतीजा है। ज़राए के मुताबिक, मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक, इस बयान के बरस के पीपल्स पार्टी 90 दिनों में इलेक्शन पर इसरार नहीं करेगी। उन्हें मुस्लिम लीग नून की तरह बड़ा एनआरओ दिया जाएगा मुबैना तौर पर, कि यानी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। गुज़श्ता रात बाज़ मीडिया पर चला था कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध के करीबी, साबिक़ वज़ीर आला सिंध के करीबी लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल लिए हैं, जिस पर सदर कल बिलावल भुट्टो खासे चीखता हुए और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की। आज खुफिया डील के नतीजे में पॉलिसी बयान पीपल्स पार्टी, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने आइन बनाया था, उसके ही बरखिलाफ बयान दे के इलेक्शन कमीशन की हमायत में आ गए और कह दिया इलेक्शन कमीशन पर हमें यकीन है। सही कहते हैं, सियासत का एक ही असूल है कि सियासत में कोई असूल नहीं होता। उसके बरक्स आज उनके साहबजादे मोहतरम बिलावल भुट्टो अंदरूनी सिंध दौरे पर निकले हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा हुक्मरान और पीडीएम के घुटने टेक दिए। उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के सिलसिला अरसा दराज से जारी था। कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर काफ़ी तवील अरसे से नैब में फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और 2021 में आर्डीनेंस के ज़रिए इनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसीह हुई। उन्होंने नजायज़ मुबैना दबाव के बाद तोशाखाना साइफर जैसे दीगर केसों बनाने पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इससे नैब की क्रेडिबिलिटी को सख्त धचका पहुंचा है और सियासी हलके कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान की अहम अदारे की शख्सियत की तरफ से रिश्वत के खात्मे, करप्शन के खात्मे, स्मगलिंग के खात्मे, लाकानूनियत के खात्मे, कब्जा ग्रुप के खात्मे की एक अच्छी पेशरफ्त थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको इंतकामी कार्रवाइयों के लिए चारों सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें इनकी आला ओहदे की सरबराह को इसकी निगरानी करना होगी। नाज़रीन, आसफ अली जरदारी हुकूमत जाने के बाद दुबई चले गए और पीपल्स पार्टी और नून लीग में खासे फासले हो गए। पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कहते थे मुस्लिम लीग ने उनके साथ उन्हें डिच किया है और अगली दोबारा इक़्तिदार लेने के लिए अपनी बात अहम अदारों के साथ सेटल कर ली और नून लीग को वफाक की हुकूमत आने वाले मुबैना इलेक्शन में माइनस करने और तरीके इंसाफ को इंतकामी कार्रवाइयों के ज़रिए तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर मुकदमात के पहाड़ खड़े करके उन्हें जेल में डाल के सिर्फ नून लीग के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी अरसा दराज से बयान दे रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन कराए गए, इलेक्शन कमीशन गैर आइनी काम कर रहा है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस दौरान नैयर बुहारी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मुस्लिम लीग नून पर हमले भी शुरू कर दिए और यहाँ तक कि फजलुर रहमान को भी मफाद प्रस्त कह दिया। फैसल कुंडी साहब ने कहा उनके पास 4 अहम तरीन वजारतें थी, अब वो चीख रहे हैं, लिहाजा पीपल्स पार्टी आइनी काम करेगी। लेकिन आज कल बिलावल भुट्टो ने गनगरज से कहा था 90 दिन नहीं तो 100 दिन में इलेक्शन कराए, लेकिन इसका शेड्यूल दे हर हाल में, वरना मैं भुट्टो का नवासा हूँ, काम करेंगे। लेकिन आसफ अली जरदारी चार्टर्ड प्लेन पर आए और मलिया मेट कर दिया पीपल्स पार्टी के इस बयानिए को, जो कि 90 दिन में इलेक्शन कराना आइनी मुतालबा कर रहे थे। अब आसफ अली जरदारी ने कहा नए हल्के बंदियां कराए, इससे 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ नैब के रेफरेंस दायर करने की मुख्तलिफ तैयारियां की जा रही हैं। एक केस में जमानत होती है तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और यह सिलसिला पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तमाम क़यादत, परवेज लाई समेत तमाम क़यादत के साथ है। और इस वक्त एक ही अज़म लगता है, एक ही मकसद लगता है इस इकानमी की तबाही सूरत हाल में कि तरीके इंसाफ को दीवार से लगाए। और नून लीग और मरीम नवाज साहबा इसका इजहार भी कर चुकी हैं कि पहले लेवल प्लेइंग फील्डिंग दें, इमरान खान को गिरफ्तार करें। और बाद नून लीग के रहनुमा ये भी कहते हैं कि उनका इंतखाबात में बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, वरना वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? बल्ला। बल्ला किसका है? इमरान खान का है। वो जीत जाएगा। मकसद है कि पीडीएम की 13 जमातें कामयाब नहीं हो सकती। नैब ने तोशा खाना में इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल के बाद 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान के खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी है। 40 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग मुख्तलिफ अदवार में रहे और एक दूसरे पर खरबों रुपए करप्शन में लगा गए। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वो कौन है जिसे सियासत से आउट किया जाता है, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वो कौन है? तरीके इंसाफ। उसका चेयरमैन कौन है? इमरान खान। ये जो इमरान खान के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड के केस में जो इंक्वायरी शुरू की है, ये रेफरेंस मुतवक्का तौर पर इस माह के आखिर में या अगले महीने में दायर किया जा सकता है। लेकिन रेफरेंस दायर होने से पहले ही नैब में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिससे लगता है अदारों में 90% अगर गुलाम है, नैब हो, FIA हो, पुलिस हो, एंटी करप्शन हो, और कुछ बाज़मीर अफसर भी हैं, वो अपनी आवाज़ पर, ज़मीर पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। इसी सिलसिले में नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर ने अचानक अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। बाद खबरें हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन को चाहे 10 साल लगे, उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। और नैब अमेंडमेंट के बाद उनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं था। इस दबाव की वजह से कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा दे दिया। और नैब रेफरेंस दायर करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मंजूरी लाजमी होती है। इस पर ये कह रहे थे ये बनती नहीं है, इसकी मंजूरी नहीं दे सकता, मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक। इसके अलावा नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल की गैर मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुमकिन हो ही नहीं सकता। इसलिए अब इमरान खान के खिलाफ बनने वाले रेफरेंस फिलहाल नए प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती तक खटाई में पड़ गए हैं। लेकिन नवाज शरीफ को खबर भेजी गई है कि आप फिक्र ना करें, तरीके इंसाफ के चेयरमैन बाहर नहीं आएंगे और आप अक्टूबर में पाकिस्तान आए, आपके लिए हालात ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, असगर हैदर साबिक जस्टिस हैं और अरसा दराज से यहाँ तैनात थे प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर। नैब के फराज अंजाम देते रहे थे, लेकिन अब उनका तबादला ऐसा लग रहा है कि नैब तरीके इंसाफ को जो दीवार के साथ लगाने लगी है, कुछ रुकावटें हैं और मजीद इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकती है। जबकि ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान में गुलामाना सोच की इंतहा कर दी है चंद अफसरान के खिलाफ। आज तक होने वाले तरीके इंसाफ के तमाम मुकदमात इमरान खान को जेल में किस हाल में रखा जा रहा है, इसकी रिपोर्ट जाती उमरा और लंदन पहुंचाई जा रही है, जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी है। और जबकि वकला पूरे मुल्क में 14 सितंबर से हुकूमत की गैर आइनी इक़दाम और आइन से इनहराफ करने और अदालतों की हुक्मदूली और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन के अहम तरीन बात है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में होने वाली तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट सदर पहले ही कह चुके, उन्होंने दस्तखत नहीं की, ये मुतनाज़ा है, उन्होंने सिग्नेचर ही नहीं की और फाइल ही गायब कर दी गई। अगर ये सीक्रेट एक्ट होता ख़त्म हो जाता है, अदालतें रिलीफ दे देती हैं, तो फिर हज़ारों जो जेल में बंद है उन लोगों को रिलीफ मिल सकता है आइन और कानून के मुताबिक। नाज़रीन, ये वही कवानीन हैं जिन पर सदर मुमलकियत ने दस्तखत नहीं किए थे और उन्होंने अपने अमले को कहा था वापस भेजो, और उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी तब्दील कर दिया था। फिर इसका
غیر قانونی طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جبکہ صدر پاکستان عارف علوی نے اس کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ اب آخری 5 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس، اور کمنگ چیف جسٹس ہوں گے فائد عیسیٰ۔ آنے والے دنوں میں پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی، عدلیہ کی بے تقیری ختم ہوگی، بہت ڈپینڈ کرے گا فائد عیسیٰ صاحب کے فیصلوں پر۔ عدلیہ اپنے فیصلوں سے پہچانی جاتی ہے، جس ملک میں عدالتوں میں انصاف ہو وہ ملک کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ فی الحال ناانصافی کا اس دور میں سول سوسائٹی، وکلاء اور مہنگائی کے خلاف 25 کروڑ عوام سڑکوں پر ہے۔ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری کا یو ٹرن پیپلز پارٹی کو احتساب سے بچاتا ہے یا وقتی ریلیف ہے۔ فیصلہ آنے والے چند دن کریں گے۔ ستم کے ستمگر ہونے میں ابھی کم و بیشتر 20 دن باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔